गीता जी की एक सीख है कि जो प्रॉब्लम्स है वो मौसम की तरह होते हैं, बदलते रहते हैं। अब उनको अपन चेंज तो नहीं कर सकते। बारिश हो रही है, हम बोलेंगे कि बारिश बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, या तो हम रेनकोट पहन के जाएंगे या फिर छाता लेके जाएंगे। ठंड हो रही है तो ठंड के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ठंड हटा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठंड के लिए आप जैकेट पहन सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रगल है वो आएगा जीवन में, अप एंड डाउन भी होंगे। अब हमें ये सोचना है कि उसे हम इस प्रॉब्लम को हम फेस कैसे करते हैं, हम मैनेज कैसे करते हैं, हम टैकल कैसे करते हैं। तो टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोगों को सुने, लोगों को देखें और उनको सुनना शुरू कर दें। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक बहुत प्यारी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत घनघोर जंगल था, जिसमें जंगल में मतलब इतना घनघोर कि उसमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और उसमें एक इच्छा पूर्ति पेड़ था। इच्छा पूर्ति पेड़ ऐसा जिससे जो मांगो वो आपको मिलेगा। बहुत कम लोगों को पता था, और जिन लोगों को पता था वो उस जंगल में आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे खूंखार जो हिंसक जानवर होते थे, कहीं उनको मार ना दे। तो उस घनघोर जंगल में सूर्य की एक किरण भी नज़र नहीं आती थी, इतना अंधेरा वहाँ पे रहता था। एक दिन एक आदमी जो है वो घूमते घूमते उस जंगल की तरफ चला गया। अब उस जंगल में जाते जाते वो थक गया था, तो वो थोड़ी देर विश्राम के लिए वो पेड़ के नीचे बैठ गया। वो वही पेड़ था, इच्छाधारी पेड़। तो उसने खाना जो वो लेके आया था, भोजन जो अपने साथ लेके आया था, उसको बैठ के वो भोजन लेने लगा। उसने भोजन ले लिया, पानी भी पी लिया, फिर थोड़ी देर उसने विश्राम भी कर लिया। विश्राम करते करते उसको नींद आ गई, और नींद आते ही उसको शाम हो गई। वो उठा और सोचा अब मैं अपने रास्ते चलता हूँ। लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि वो आदमी ने सोचा कि आज रात में यहीं रुक जाता हूँ, फिर कल सुबह चला जाऊँगा। तो ठीक है, वो रुक गया। लेकिन अब शाम हो गई, सुबह का खाना खाया हुआ था, रात हो गई भाई, अब भूख तो वापस लगेगी ना। तो वो क्या है, ऐसे सोच ही रहा था कि अब भूख लग गई है कि कहीं से अगर कोई पकवान मिल जाता तो मज़ा आ जाता। बस इच्छाधारी पेड़ था, उसको पता नहीं था, लेकिन उसने इच्छा करी, उसके सामने पकवान आ गए। उसने सोचा यार ये पकवान कहाँ से आया, लेकिन ठीक है, उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो उसने खाना अपना खाया। खाना खाने के बाद उसकी इच्छा हो गई कि यार कुछ ठंडा ठंडा शरबत जैसा आ जाए तो मज़ा आ जाए। बस इच्छा करी, शरबत भी आ गया। वो इधर उधर देखने लगा कि भाई कौन है जो ये सारी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन उसने दिमाग नहीं लगाया, उसने शरबत भी पी लिया। ठीक है भाई, उसी पेड़ के नीचे फिर वो विश्राम, खाना खा लिया, पानी भी पी लिया, शरबत और बस सब हो गया। अभी वो आराम से सोने लगा। सोते ही उसकी इच्छा हो गई कि अगर यहाँ पे कुछ तकिया वकिया, थोड़ा बिस्तर हो जाए तो आराम से नींद आ जाए। बस तकिया और बिस्तर भी हाजिर हो गया। उसने बिस्तर लगाया, तकिए पे अपना सर रखा और आराम से सोचने लगा। सोते सोते ये सोचने लगा कि यार मैंने खाना मांगा, खाना आ गया, शरबत, ठंडा ठंडा शरबत मांगा, वो भी आ गया, बिस्तर भी आ गया, तकिया भी आ गया, कहीं यहाँ भूत तो नहीं है। बस सोचा तो भूत सामने आ गया, क्योंकि जो इच्छा हम सोचते हैं, हम समझते हैं, वो सामने आ रहा था, क्योंकि इच्छाधारी पेड़ था। अब वो भूत को देखते ही डर गया, और उसने यही सोचा कि कहीं ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा। बस तो दोस्तों, वो भूत उसको खा गया। दोस्तों, ये कहानी जो है वो इच्छाधारी पेड़ या उस आदमी की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। क्योंकि हम जो सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। और मज़ेदार बात यह है कि हम हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, हम कभी सकारात्मक नहीं सोचते। जैसे अगर बारिश हो रही है तो हम क्या सोचते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे, या कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरू करने के साथ ही हम क्या सोचते हैं कि यार इसमें नुकसान हो गया तो हमें नुकसान होता है। अगर हम कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो डर ये रहता है कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। इसलिए आप अच्छा सोचें, ताकि
ताकि हमारे साथ अच्छा हो। इसलिए ईश्वर से भरोसा रखें और हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम सफल होंगे। ये अगर हमारे अंदर सकारात्मक भाव आ जाएगा, हमारा हर काम अच्छे से और बहुत अच्छे से होगा। तो सार यही है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम पाएंगे। तो अच्छा सोचिए और अच्छा पाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।